वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार को अमेरिकी समय अनुसार रात 8:45 के करीब कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर कार्यक्रम के दौरान जोरदार फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रपति सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। इस घटना पर राष्ट्रपति ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक शूटर को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ने आगे कहा, डीसी में आज की शाम काफी गहमा गहमी भरी रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शानदार काम किया। रॉयटर्स के लिए काम करने वाले फ्रीलांस फोटोग्राफर ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि होटल के भीतर फायरिंग की 4 से 6 राउंड आवाज सुनाई दी गई। हालांकि ये आवाजें मुख्य डाइनिंग हॉल के बिल्कुल पास नहीं थी, लेकिन इनकी तीव्रता ने सभी को चौंका दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि होटल परिसर के भीतर एक सशस्त्र हमलावर देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही आवाजें सुनाई दी गई, मेहमानों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गेट डाउन गेट डाउन। हॉल में मौजूद लगभग 2600 मेहमान अपनी मेजों के नीचे छिप गए। वहीं कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी भी कुछ देर के लिए नीचे हो गए थे। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षाकर्मियों द्वारा मंच से हटाए जाने के कुछ ही देर पहले मेलानिया ने भीड़ में किसी बात पर प्रतिक्रिया दी और उनके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी देते हुए सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों को धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डीसी में शाम के वक्त जो कुछ हुआ उसमें सीक्रेट सर्विस और अन्य एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तुरंत बहादुरी दिखाई। गोली चलाने वाले को पकड़ लिया गया है। एजेंसियां इस मामले में जल्द ही निर्णय लेंगी। ट्रंप ने कहा कि घटना की वजह से शाम की सारी योजनाएं बदल दी गई है। वहीं प्रेस पूल ने सीक्रेट सर्विस के हवाले से बताया कि ट्रंप के डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। ये सुरक्षा घटना उस कमरे के बाहर हुई जहां राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य अधिकारी डिनर कर रहे थे। सीक्रेट सर्विस और अन्य अधिकारी बैंक्वेट हॉल पहुंचे। सैकड़ों मेहमान मेजों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी की आवाज आते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मेहमानों से मेज के नीचे छिपने को कहा। इसके बाद पूरे बैंक्वेट हॉल को घेर लिया गया। रास्ते से हटिए, छिप जाइए जैसी आवाजें सुनने को मिल रही थी। बता दें कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति पत्रकारों के साथ डिनर का आयोजन करते हैं और इस दौरान उनके बीच संवाद भी होता है। हालांकि इस तरह की घटना की वजह से पूरे व्हाइट हाउस में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये घटना उस समय हुई है जब ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब भले ही इस फायरिंग का सीधा संबंध ईरान से नहीं मिला है, लेकिन घटना का समय दिखाता है कि इसमें कहीं न कहीं ये एंगल शामिल हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयासबाजियां हैं। जांच के बाद असली तथ्य सामने आएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व के तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। शनिवार को ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बिना किसी सीधी बातचीत के वापस लौटने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों की यात्रा रद्द कर दी और ईरान के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि शनिवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी अमेरिकी अधिकारी से मिले इस्लामाबाद से रवाना हो गया। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रुथ पर ईरान के आंतरिक हालातों पर सवाल उठाए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के भीतर भारी अंतर्कलह और भ्रम की स्थिति है। उन्होंने लिखा, किसी को नहीं पता कि वहां प्रभारी कौन है, खुद उन्हें भी नहीं पता। हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, उनके पास कुछ नहीं। अमेरिका ने क्यों रद्द की यात्रा? ट्रंप ने फ्लोरिडा में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की यात्रा इसलिए रद्द की क्योंकि इसमें बहुत अधिक यात्रा और खर्च शामिल था और ईरान का शांति प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वे बात करना चाहते हैं तो उन्हें बस फोन करना होगा। ईरान का क्या है स्टैंड? शुक्रवार को जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे थे, तब उम्मीद जगी थी कि सीधी बातचीत होगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था, लेकिन स्थिति बदल गई। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठकों
के बाद इस्लामाबाद छोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने शांति के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा साझा की है, लेकिन उन्हें अभी भी संदेह है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाते हुए कहा कि अब बेकार की बातों के लिए कोई भी 18 घंटे की उड़ान नहीं भरेगा। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान ने यात्रा रद्द होने के बाद अपने प्रस्ताव में सुधार किया है, लेकिन वो अभी भी अमेरिकी शर्तों के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि 11 और 12 अप्रैल को हुई 12 घंटे की वार्ताओं के विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच दो मुख्य मुद्दे युद्ध की वजह बने हुए हैं। अमेरिका ईरान के परमाणु संवर्धन को पूरी तरह से रोकने की मांग कर रहा है, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली ईरानी नौकाओं को शूट एंड किल का आदेश दे रखा है। कुल मिलाकर दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है और इसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो सकती है। फिलहाल दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई के रूप में क्या कदम उठाएंगे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। देखना ये होगा कि युद्ध आगे कहां जाएगा, किस ओर रुख करेगा। انتقام خون شهدای نافشکن इस्लामाबाद में कूटनीतिक हलचल उस वक्त अचानक थम गई जब अब्बास अरागची बिना अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिले ही वापस लौट गए। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को लेकर जो उम्मीदें बनी थीं, वह इस घटनाक्रम के बाद धुंधली पड़ गई हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अरागची ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, जिसमें शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर शामिल थे। इन बैठकों में क्षेत्रीय तनाव, हालिया संघर्ष और शांति बहाली पर चर्चा हुई। हालांकि अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जॉरेड कुशनर के इस्लामाबाद आने की खबरें थी, लेकिन ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह सीधे बातचीत के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह रही कोई आमने सामने की बैठक नहीं हो सकी। ईरान का रुख यह दर्शाता है कि वह फिलहाल बैक चैनल डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए उनकी बात अमेरिका तक पहुंचाई जाएगी। ये रणनीतिक नहीं है। पहले भी ओमान जैसे देशों ने इस तरह की मध्यस्थता की भूमिका निभाई है।